Hello, people. I hope everyone is healthy and safe. And welcome back to the channel HSC Talks with Mohit. So, in continuation to my last video, I am going to again discuss on one of the very important element regarding to admissions for RLI and CLI colleges. I have got like many messages from yesterday until today, 10-15 messages. People asking that what are the eligibility criteria, qualification, and experience required for applying into these colleges. So, just in this video, I would be covering for the qualification and experience part. सो हियर यू गो जैसे कि आप अपना प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे एंड खोलेंगे एंड इन द पेज नंबर 3 you there it is clearly mentioned qualification and experiences. So first of all, let's discuss about the educational qualification requirement. So educational qualification, it starts with degree or diploma in any branch of technology, engineering. So यहाँ पे like it clearly says any branch of technology or engineering. So आप लोगों को डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है आईटी से मैंने इंजीनियरिंग किया या डिप्लोमा किया है, इफ़ आई कैन अप्लाई और नॉट. सो यहाँ पे कुछ बाइफर्केशन नहीं है. सो एनी ब्रांच इट इज़ मैंशनड. सो आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, इधर यू हैव डन योर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा फ्रॉम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सो आप क्लियरली बिंदास होकर अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस वाज फॉर द डिग्री एंड डिप्लोमा गाइज. एंड इसके लिए एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है वो इन कमिंग पॉइंट्स, बिलो पॉइंट्स विल बी डिस्कसिंग दैट. एंड देन सेकेंड, और यहाँ पे बोला है और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा डिग्री नहीं किए हैं, उसके अदर से ऑप्शनल ऑप्शंस आर देयर लाइक डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट. सो यहाँ पे बोल रहा है डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री. अब इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सी हियर. सो नोट बिलो इट इज मेंशन बीएससी एमएससी डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री. सो यहाँ पे जो और के नीचे दिस सेकंड पॉइंट वाज देयर, सो यहाँ इसको रिलेट कर रहा है बीएससी और एमएससी डिग्री. either you have BSc degree, either you have MSc degree with physics or chemistry only. यहाँ पे बायोलॉजी का ऑप्शन नहीं है या तो और भी कुछ बायोटेक्नोलॉजी अदर थिंग्स का कुछ ऑप्शंस नहीं है. सिंपली यू हैव टू हैव योर डिग्री, बीएससी डिग्री और एमएससी डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री. Okay. And it should be approved from UGC approved college or universities, right? And second point is diploma in engineering will be considered only from state board directed council of technical education or AICT approved university. फाइन. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपको लाइक स्टेट बोर्ड होना चाहिए, काउंसिल ऑफ AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही अलाउड होगा. This was for diploma in engineering. Okay, diploma in engineering for from AICT approved colleges. Then coming towards BTech degree will be considered only from AICT, UGC approved institute or universities. So diploma वाले के लिए सिर्फ AICTE का ऑप्शन है and BTech degree either from AICTE or UGC approved both. है ना. यूजीसी मेनली यूनिवर्सिटीज़ होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो यूजीसी है. एंड AICT लाइक टेक्निकल स्टेट एजुकेशन बोर्ड. सो डिप्लोमा के बच्चों के लिए AICT अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ही पास आउट होने पर दे आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट. एंड BTech आइदर UGC और AICTE both. Then the next point is candidate who have passed the EDIS, PDIS, DIS examination affiliated conducted by any state board, council, directorate of technical education will not be eligible to apply for this course. सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है. लाइक काफ़ी लोग, आई हैव सीन, मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम, लाइक वो आईआईटी से भी लाइक एनवायरमेंटल का कुछ कोर्स किए, एमटेक, और एमएसबीटी से किसी ने किया हुआ है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स, अलग अलग एमजीआईएल से किया, बट अगेन दे वांट टू जंप इनटू दिस कोर्सेज फ्रॉम आरएलआई सीएलआई. सो लाइक क्लियरली यहाँ पे मैंशनड है, अगर आपने कुछ भी ADIS, PDIS, DIS कहीं से भी इंस्टीट्यूशन जो एफिलेटेड है वहाँ से किया, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर RLI CLI एंड यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस कोर्स. ठीक है. सो जिन लोगों ने भी किया है प्लीज़
ये लाइन स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान रखो। डबल करने की जरूरत नहीं है, द वैल्यू इज सेम। बस आर एल आई सी एल आई, या दिस इज वन ऑफ द रेप्यूटेड एंड इन इंडिया इट इज़ हाईली रिकॉग्नाइज्ड। सो इसकी वैल्यू मिल जाती है। एंड आप नॉर्मल अलग कहीं से करते हैं तो उसमें लाइक प्रेफरेंस थोड़ा सा कम रहता है, बट यू आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट आज स्टेट इन द फैक्ट्रीज एक्ट, बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट और अदर स्टेट बोर्ड से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वो है आइधर आप सी एल आई आर एल आई से करो या चाहे एम एस बी टी नॉर्मल कॉलेजेस से करो। Then the next point is candidate with higher qualification in industrial safety shall be considered only if vacancy exists. हायर क्वालिफिकेशन मीन सेंस मीन्स लाइक काफ़ी लोग एम टेक कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या और भी लाइक एम एस बाहर यू आजकल लाइक अब्रॉड में काफ़ी कोर्सेस हैं, सो वो करके भी इंडिया में लोग दे आर अप्लाइंग फॉर आर एल आई सी एल आई। सो दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स फॉर दोज कैंडिडेट। अगर वैकेंसी रहा देन ओनली विल बी कंसिडर्ड, अदरवाइज नो। ओके, दैट वाज अबाउट द क्वालिफिकेशन पार्ट। नाउ कमिंग टू एक्सपीरियंसेस, हमने ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन का डिस्कशन किया, बीटेक, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, तो अब उनके लिए क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। नाउ व्हाट एक्सपीरियंस यू रिक्वायर्ड विद दोज क्वालिफिकेशन, लेट्स give a look on this. Practical experience in supervisory capacity or above for a period of 2 years in the case of degree in engineering technology. So यहाँ पे बोल रहा है 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केस यू आर हैविंग डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। फाइन। एंड 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केस ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री, बीएससी, डिग्री इन बीएससी और केमिस्ट्री, लाइक आइदर यू हैव बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा आपने किया है तो 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस along with those qualification, then only you meet this criteria। और भी उसके साथ लिखा हुआ है लाइक एडिशनल फीचर्स, दिस आर द बेसिक क्वालिफिकेशन। 2 साल डिग्री वालों के लिए, 5 साल डिप्लोमा बीएससी एमएससी वालों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अलॉन्ग विद दिस ऑल थिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और सेफ्टी डिपार्टमेंट इन अ फैक्ट्री एज ए डिफाइंड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। ओके, मतलब अब इसके साथ जो एक्सपीरियंस आपका बोल रहे हैं, लाइक यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है, सो दोज एक्सपीरियंस शुड बी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, सेफ्टी डिपार्टमेंट, और सेफ्टी डिपार्टमेंट है नॉट कंपलसरी, इन अ फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो भी आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो वहाँ फैक्ट्रीज एक्ट से वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, वो उस सेगमेंट के अंदर फॉल होनी चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस वो काउंट होगा। एंड कॉपी ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस इशूड बाय सीआईएफ डिश ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट इज टू बी सबमिटेड। है ना, आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हो देन यू नीड टू सबमिट योर कॉपी ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस। ये था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन वाले बंदे भी, काफ़ी लोग कंस्ट्रक्शन से भी होते हैं, सो अब उनके लिए है सेम। अब जो इंडस्ट्रीज होता है वो फैक्ट्रीज एक्ट, कंस्ट्रक्शन है तो बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट। सो यहाँ पे लिखा है लाइक बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट का आपको कॉपी लगाना पड़ेगा, एंड जो कंस्ट्रक्शन से बिलोंग कर रहे हैं वो बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट के जो भी कॉपीज होते हैं, लाइक यहाँ पे लाइसेंस है, लाइसेंस कॉपी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा इफ़ यू आर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। Though the person, the students, those who belong from कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात हो गई, कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, अब और भी ऑप्शन है लाइक डीजी फास्टली डिसअप्रूव्ड रिसर्च ट्रेनिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। या तो डीजी फास्टली अप्रूव्ड होना चाहिए या तो डिश, ये लोकल स्टेट वाइज डिश अप्रूव्ड आपका कुछ भी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वहाँ के भी बंदे अप्लाई कर सकते हैं। And other option, government department entrusted with the administration of any safety legislation in India, or the person those are working in the port or dock worked as under defined the Dock Worker Safety Health and Welfare Act 1986. The establishment agency should have registration with the respective port authority of state government. So if you see in glance, आपका यहाँ पे लाइक इंडस्ट्रीज का कवर हो गया, पीओसीडब्ल्यू कवर्ड हो गया, डीजी फास्टली डिसअप्रूव्ड, रिसर्च ट्रेनिंग एजुकेशनल ये कवर्ड हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कवर्ड हो गया, एंड देन पोर्ट कवर्ड हो गया। सो मेजरली ऑल द एरियाज आर कवर्ड हियर, है ना। सो ये था अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस डिस्कशन किया हमने।
अब कुछ नोट में दिया हुआ है, कुछ पॉइंट जस्ट यू शुड नो, बट द मेजर थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड above, those are the main requirement for education and qualification part. So ये भी देख लेते हैं फटाफट. The qualification experience shall be from any one of the above mentioned field. जैसे कि मैंने बताया, और भी ऑप्शनल्स थे, आप किसी भी एक मीट कर रहे रिक्वायरमेंट, देन यू आर एलिजिबल. द फॉरेन कंट्री वर्क एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड. काफ़ी लोग यूएई, गल्फ या तो अदर यूरोपियन कंट्रीज में काम करते हैं एंड देन दे आर कमिंग बैक, उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा. इंडियन countries worked the person worked under the Indian countries under the factory license, BOCW or DOC, other सिर्फ people persons from those area can apply for this college admission. Fresh candidate without experience having requisite educational qualification can apply for ADIS course conducted by Regional Labour Institute, Kolkata only. सो यहाँ पे बोल रहा है, आप अगर फ्रेशर हो, आपको अप्लाई करना है, सो आप अपना लक RLI कोलकाता में अप्लाई कर सकते हैं, एंड नन अदर इन एनी ऑफ द रीजनल कॉलेजेस. ओनली इन RLI कोलकाता यू आर परमिटेड. इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड एप्लीकेंट, दे मे बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. अगर वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं आता है ना, या तो सिलेक्ट नहीं हो पाता, देन यू वुड बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू पार्ट. Experience in consultancy service will not be considered as a qualifying experience. या तो आप कंसल्टेंसी सर्विस में कुछ ट्रेनिंग जॉब या कुछ करते हैं, then like here DG Fazli is not accepting this experience and will not be allowed to participate in this course. Then the next point is experience certificate from third party contractor or construction or manpower outsourcing agencies or similar type of employment will not be considered as a qualifying experience. So ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है. लाइक यहाँ पे थर्ड पार्टी और ये सब का मतलब हो गया, जैसे आप थर्ड पार्टी पेरोल में हो किसी के, फॉर एग्जांपल RV Encon, Aryan Services, these are the few manpower providing service companies. आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप टाटा के अंदर काम कर रहे हैं, बट उनके पेरोल में दिस थर्ड पार्टी प्लेयर आर देयर इन बिटवीन. आप इनसे इनके थ्रू जॉब वहाँ पे कर रहे हैं. सो दिस ऑल टाइप ऑफ एजेंसीज वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, एंड यहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो एंड नॉट बी एलिजिबल फॉर दी अप्लाइंग. Then the next point is experience during training period or probationary period or apprentice will not be considered as a qualifying experience. So it is simple, training provision या apprentice में हो आप, so those experience will not be considered. So यही बताना था आज के इस वीडियो का एम, like qualification and experiences you need to apply for the course Advanced Diploma in Industrial Safety, ADIS, Diploma in Industrial Safety, DIS, Post Diploma in Industrial Safety, PDIS, to be conducted at Central Labour Institute, Mumbai, Regional Labour Institute, Chennai, Faridabad, Kanpur, and Kolkata. So that's it. And I would be coming more with different topics, different videos, how to fill the form, and practice like interview techniques, what questions may come. So stay tuned to this channel, and the person those who haven't subscribed till yet the channel, I will request you to do it, so that you'll not miss any kind of information. And if you like it, you can share with your friends and the person in need. Thank you, people. Speak soon. Take care. Bye.